एक बहुत रईस शहजादे ने राजा के महल के ठीक सामने उससे भी एक शानदार महल बनाने का निश्चय किया। महल जब बनकर पूरा हो गया तो उसने सामने की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया कि पैसा सब कुछ कर सकता है। राजा को जब यह बात पता चली तो फौरन शहजादे को बुला भेजा, जो शहर में अभी नया ही था। अभी तक उसने दरबार में हाजिरी नहीं बजाई थी। मुबारक हो, राजा ने कहा, तुम्हारा महल तो सचमुच अजूबा है। उसके सामने मेरा गरीब खाना तो झोपड़ी जैसा ही लगता है। मुबारक, लेकिन यह लिखाना क्या तुम्हें ही सूझा था कि पैसा सब कुछ कर सकता है? शहजादे ने महसूस किया कि शायद उसने ज़्यादा ही कुछ लिखवा दिया, पर उसने जवाब दिया, जी हाँ, यह मेरा ही ख्याल है, लेकिन जहाँ पना को यदि नागवार लग रहा हो तो मैं उसे मिटवा देता हूँ। अरे नहीं, मुझे लगा कि यह तुम्हारा ख्याल नहीं रहा होगा। मैं बस तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता था कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था। मिसाल के तौर पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने पैसे से तुम मेरा कत्ल भी करवा सकते हो? शहजादे को लगा कि वह कायदे से फंस चुका था। वह कहने लगा, मुझे माफ़ कीजिए हुजूर, मैं फ़ौरन उन लफ्ज़ों को मिटवा देता हूँ, और अगर आपको मेरा महल पसंद ना हो तो बस हुक्म कीजिए, मैं उसे भी ज़मींदोज़ करवा दूंगा। नहीं नहीं, उसे वैसा ही बना रहने दो। लेकिन चूंकि तुम दावा करते हो कि एक पैसे वाला शख्स कुछ भी कर सकता है, तो मुझे यह बात साबित करके दिखाओ। अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करने में मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर उन 3 दिनों में उससे बात करने में कामयाब रहे तो ठीक है, तुम्हारी शादी उससे करवा दी जाएगी। अगर नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। समझ गए ना? शहजादा इतना परेशान हो उठा कि उसका खाना पीना सोना सब हराम हो गया। दिन रात वह सोचा करता कि कैसे अपनी गर्दन बचाए। दूसरे दिन तक तो उसे अपनी नाकामयाबी के प्रति इतना विश्वास हो चुका था कि वह अपनी वसीयत करने के बारे में सोचने लगा। उसके हालात भी नाउम्मीद करने वाले ही थे, क्योंकि राजा की बेटी 100 पहरेदारों से घिरे किले में बंद रहती थी। किसी चीथड़े की तरह पीला और ढीला सा वह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब उसकी बूढ़ी दाई उससे मिलने आई, इस जर्जर बूढ़ी दाई ने उसे बचपन से ही खिलाया पिलाया था और अब भी उसी के यहाँ काम कर रही थी। उसका मरियल सा चेहरा देखकर बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या गड़बड़ है? हकलाते हुए शहजादे ने उसको पूरी कहानी बताई। तो क्या हुआ? दाई ने कहा, तुम इस तरह उम्मीद क्यों छोड़ बैठे हो? तुम पर तो मुझे हंसी आ रही है। देखो मैं क्या करती हूँ। वह डगमगाते कदमों से शहर के सबसे काबिल सुनार के पास पहुँची और उससे ठोस चांदी का एक हंस बनाने के लिए कहा, जो अपनी चोंच खोले और बंद करे। हंस को आदमकद और अंदर से खोखला होना था, और हाँ, यह कल तक तैयार हो जाना चाहिए। उसने कहा, कल? तुम होश में तो हो? सुनार चिल्लाने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कहा ना कल। सोने की अशरफियों से भरा एक बटुआ निकाला और बोलती गई, ज़रा सोचो, यह पेशगी की रकम है, बाकी की रकम हंस तैयार होने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। सुनार हक्का बक्का रह गया। यही चीज़ तो है दुनिया में जिसकी बात ही कुछ और है। उसने कहा, मैं कल तक हंस तैयार करने की कोशिश करूँगा। अगले दिन तक हंस तैयार हो गया। बूढ़ी औरत ने शहजादे से कहा, अपना वायलिन लेकर हंस के भीतर बैठ जाओ। जैसे ही हम सड़क पर पहुँचे तुम वायलिन बजाने लगना। हंस के भीतर बैठा शहजादा वायलिन बजाता रहा और बूढ़ी दाई चांदी के उस हंस को एक फीते के सहारे खींचती हुई शहर के चक्कर लगाने लगी। उसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में ऐसा कोई भी न बचा जो उस खूबसूरत हंस को देखने के लिए दौड़ा न आया हो। यह बात उस किले तक भी पहुंची जहां राजा की बेटी बंद थी। उसने अपने अब्बा हुजूर से बाहर निकलकर यह अनोखा दृश्य देखने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, उस शेखीबाज शहजादे को मिला मौका कल खत्म हो जाएगा, तब तुम बाहर निकलना और हंस को देख लेना। लेकिन राजा की बेटी ने सुन रखा था कि कल तक हंस वाली बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाएगी, इसलिए राजा ने हंस को किले के अंदर ले जाने दिया ताकि उसकी बेटी हंस को देख सके। बूढ़ी दाई को इसी बात की उम्मीद थी। जैसे ही शहजादी ने
चांदी के उस हंस के साथ अकेले में उसकी चोंच से निकल रहे संगीत का आनंद लेना शुरू किया। अचानक हंस फूल पड़ा और उसमें से एक नौजवान ने बाहर कदम रखा। डरो मत, उस आदमी ने कहा। मैं वही शहजादा हूँ जो अगर तुमसे बात न कर सका तो कल सुबह तुम्हारे अब्बा हुजूर मेरा सर कलम करवा देंगे। तुम उनसे यह बात बताकर मेरी जान बचा सकती हो कि तुम मुझसे कल बात कर चुकी हो। अगले दिन राजा ने शहजादे को बुला भेजा और कहा, हाँ, तो क्या मेरी बेटी से बात करने में तुम्हारा कोई पैसा काम में आया? जी हाँ जहाँपना, शहजादे ने जवाब दिया। क्या मतलब तुमने उससे बात की? आप उसी से पूछ लीजिए। शहजादी आई और उसने बताया कि कैसे वह चांदी के हंस में छुपा हुआ था जिसे खुद राजा के हुक्म पर किले में घुसने दिया गया था। इस पर राजा ने अपना मुकुट उतारकर शहजादे के माथे पर रख दिया। इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक अच्छा दिमाग भी है। जाओ, खुश रहो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रकार शहजादे को राजकुमारी के साथ साथ सारे राज्य का शासन भी मिल गया।